हे गाइस, इस प्राचीन मंदिर में आप बहुत सारे अद्भुत कार्विंग्स देख सकते हैं। बेशक, यहाँ एक प्राचीन वृक्ष प्रेमी है। आप देख सकते हैं कि वो किस प्रकार पेड़ को गले लगा रहा है, वो भी 1000 वर्ष पहले, बिल्कुल आधुनिक समय के वृक्ष प्रेमियों की तरह। और आप इसे एक पत्थर पर की गई कार्विंग में देख सकते हैं। और आप नक्काशी देखकर ये भी बता सकते हैं कि ये आदमी हाथी पर सवार है और ये आदमी एक बड़ा सा पत्थर पकड़े हुए है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ये बेसिकली कलात्मक सुंदरता के लिए किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर नक्काशी की एक कहानी होती है। बट हम प्राचीन ग्रंथों को नहीं पढ़ते, इसलिए हम उन कहानियों को पहचान नहीं पाते। अब आप उदाहरण के लिए इस नक्काशी को देख सकते हैं। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। पहली नज़र में हम देख सकते हैं। आइए देखें कि क्या हम इसे डिकोड कर सकते हैं या फिर नहीं। तो यहाँ एक कार्विंग है जिसमें एक आदमी एक राक्षस से लड़ने की कोशिश कर रहा है। और क्या आप जानते हैं, इस राक्षस के सींग भी हैं, बिल्कुल एक जानवर की तरह। राक्षस हवा में उड़ रहा है और यह आदमी उससे लड़ने की कोशिश कर रहा है। और हाँ, आप कह सकते हैं कि यह भूतकाल में मनुष्यों और राक्षसों के बीच हुए लड़ाई का चित्रण है। लेकिन आमतौर पर कार्विंग्स के पीछे कोई कहानी होती है। देखते हैं कि हम इसे डिकोड कर पाते हैं या नहीं। तो आप इमीडिएटली बता सकते हैं, अरे ये सींग नहीं है, ये तो बाल है। आप दो सींग नहीं बल्कि बालों का एक पूरा गुच्छा देख सकते हैं। उदाहरण के लिए 1, 2, 3, 4 ये बाल है। और ये राक्षस कोई पुरुष नहीं है, ये एक महिला है। आप बॉडी का शेप देख सकते हैं। आप उसके शरीर के ऊपरी हिस्से को देख सकते हैं, जिससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि यह एक महिला राक्षसी है। और यह आदमी यहाँ कुछ बहुत ही अजीब सा कुछ कर रहा है। वो एक धनुष पकड़े हुए है ना? वो धनुष पकड़े हुए है, लेकिन तीर चलाने के बजाय वो तलवार के साथ राक्षसी से लड़ रहा है। लेकिन ध्यान से देखो कि वह क्या कर रहा है। क्या वो सिर्फ राक्षस से लड़ रहा है और उसे मारने की कोशिश कर रहा है? नहीं, वो राक्षस की नाक काट रहा है। यही वो डिटेल है जो वास्तव में इस कहानी को एक्सप्लेन करता है। वास्तव में इसका उल्लेख हमारे प्राचीन ग्रंथ रामायण में किया गया है, जहां लक्ष्मण शूर्पणखा नामक राक्षसी की नाक काटते हैं। तो ये दरअसल रामायण का एक दृश्य है। कैजुअली जो लोग देख रहे हैं उनको ये सिर्फ दो लोगों के बीच की लड़ाई जैसा लगेगा, लेकिन नहीं। जब आप इसे ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि यहाँ सिर्फ कुछ इंच में पूरा दृश्य बना दिया गया है। अब आप समझ सकते हैं कैसे प्रत्येक कार्विंग एक कहानी दिखाती है जो हमें चकित करती है। लेकिन बाकी कार्विंग्स के बारे में क्या हर नक्काशी की कोई कहानी होती है? अब यदि आप इस पर गौर करें तो आप दो व्यक्तियों को इस अजीब स्थिति में देख सकते हैं, जैसे कि वे बस अपनी हथेलियों को देख रहे हों। और यहाँ एक हिरण है और ये हिरण भी कुछ अजीब सा लग रहा है, वो बस वहाँ खड़ा है। एक सामान्य व्यक्ति को शायद लगे कि ये सिर्फ दो लोग हैं जो एक हिरण को देख रहे हैं, लेकिन अगर आप अगली नक्काशी को देखें तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। अगर आप इस नक्काशी को देखें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ भी वही हिरण दिखाया गया है ना? और यहाँ एक आदमी तीर चला रहा है और तीर जाकर हिरण को लगा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे धनुष से निकला तीर इस हिरण की गर्दन के अंदर जा रहा है और बाहर आ गया है। उन्होंने इसे बहुत खूबसूरती से चित्रित किया है। तो आप यहाँ तीर का शाफ्ट और तीर की नोक देख सकते हैं। बीच में सिर्फ शरीर है। पर यह क्या? हिरण के शरीर से एक राक्षस निकल रहा है। इस राक्षस का नाम मारीच है। इसका उल्लेख रामायण के प्राचीन ग्रंथ में भी मिलता है, जहाँ एक जादुई हिरण है जो राम, उनकी पत्नी और उनके भाई को मोहित कर लेता है। और वे सभी इस माया में फंस जाते हैं और अंततः राम मारीच नामक राक्षसी हिरण का वध कर देते हैं और हिरण में से राक्षस का असली रूप प्रकट होता है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे स्टोन कार्विंग्स हमें एक कहानी सुना रहे हैं, दृश्य दर दृश्य, रामायण नामक एक प्राचीन ग्रंथ से। तो आप जो भी नक्काशी देखेंगे, भले ही वे सिर्फ कुछ लोगों के द्वारा कुछ करते हुए दिखाई दे, लेकिन उनके पीछे बहुत सारे अर्थ है। लेकिन बिकॉज हम इन प्राचीन ग्रंथों को नहीं जानते, इसलिए हम उनका अर्थ नहीं समझ पाते। उदाहरण के लिए इसे देखें, क्या आप इसे डिकोड कर सकते हैं? तो फिर से आप सोचेंगे कि यह एक नॉर्मल कार्विंग है, लेकिन क्या सच में? यहाँ एक पुरुष है और यहाँ एक महिला है। लेट्स सी, क्या आप इसे डिकोड कर सकते हैं? यह आप लोगों के लिए एक टेस्ट है।